करते हैं। ओके, सो एवरीवन, अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स। सबसे पहले आज के क्लास का गोल सेट कर लेते हैं एंड किस तरह से अपना फ्लो रहेगा, क्या टॉपिक पहले क्या टॉपिक बाद में, सब आप लोग को समझा दे रहा हूं और लगभग तय है कि हम लोग उसी प्लान के अनुसार चल रहे होंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 कि अपना जो डिस्कशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अकाउंट्स का। अगर कोई पूछता है कि क्लास 12 अकाउंट्स क्या है सर, हम सिंपली बोलता है 3 ही चीज है। क्लास 12 अकाउंट्स इज नॉट 5-6 चीज, सिर्फ 3 चीज है। पहले वो 3 चीज, और लिखने का कुछ दरकार नहीं है, अपने आप बताएगा कि कब नोट करना है नहीं करना है, बस बात समझते चलना है ना। अगर बात करें आप लोग से तो अकाउंटेंसी कुल मिला के 3 चीजों का टोटल है क्लास 12 के अंदर। नंबर 1 है पार्टनरशिप, नंबर 2 है कंपनी अकाउंट्स एंड नंबर 3 है, इसको एक काम करता हूं, अदर्स लिख देता हूं। अदर्स के अंदर फिर जो चैप्टर्स होगा वो हम लिख देगा अपने आप ही। अदर्स के अंदर 3-4 चैप्टर है, बराबर ना। आप लोग को अगर वेटेज जानना है, मतलब किस तरह से ये क्लास 11 से अलग है, वो भी हम बताएगा। और एक और क्वेश्चन भी आया था स्टूडेंट का कि सर कुछ 11 का कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो वो 12 को अफेक्ट करेगा क्या? हाँ, और जहां 11 का कोई रिलेशन रहेगा वो अपने आप ही 11 में जाके रिवाइज करवा देगा। तो उस चीज का पैनिक मत करना। एक चीज इंश्योर करना है, अपने क्लास को कंसिस्टेंटली अटेंड करेंगे, वरना वहां पर फंस जाएंगे। अकाउंट्स है 11 में, जैसे तुम सोचा था कि हम रिकवर कर लिया था, क्योंकि 11 का खास बात था 11 में बहुत सारा चैप्टर्स था। उदाहरण के तौर पे बीआरएस का इन जनरल कोई लेना देना नहीं था बीआरएस का बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, एक एग्जांपल दे रहा है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई एनटीओ से लेना देना नहीं था। यहां पे सर ब्रॉडली 3 ही कैटेगरीज है, तो नेचुरली वेटेज भी ज्यादा होगा। एंड क्योंकि वेटेज भी ज्यादा होगा, यू हैव अंडरस्टूड दिस, क्योंकि वेटेज भी ज्यादा होगा तो नेचुरली अगर आप एक जगह पर कम फोकस करोगे तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपका मार्क्स, टोटली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एग्जांपल, 100 नंबर का अगर पेपर है तो 40% पार्टनरशिप है, मतलब 40 नंबर है पार्टनरशिप का। अब सोच के देखो, कोई स्टूडेंट अगर पार्टनरशिप का पहला दूसरा तीसरा क्लास मिस किया है, मिस करने के बाद बैकअप आपको मिलेगा, पर आपने बैकअप भी नहीं देखा है और क्लास भी मिस किया है, तो वो इनडिसिप्लिन कॉस्ट करेगा 2 या 3 नंबर नहीं, 40 नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरली आपका बेस ही खराब होते रहेगा ना, तो आप कहां से पिक करोगे? पिक ही नहीं कर पाओगे। कंपनी अकाउंट से आपका 40%। और ये जो अदर्स वाला पार्ट है, जिसको हम अदर्स बोल के आफ्टर क्लास मैं आफ्टर क्लास 2 से 5 के बीच में इंटरेक्ट करूंगा। ओके, और जो अदर्स वाला पोर्शन है अपने लोग का ना, वो आपका 20% जो है वो कैटेगरी उसके ऊपर जाता है, बराबर। तो फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, द डिवीजन इज दोस्तों 40-40-20। अभी तक खाली सिलेबस का डिवीजन आपको बताया, जो कि 40-40-20 है, बराबर बात है। अब अगर अपने बात करें आगे, अदर्स के अंदर क्या क्या आता है? अदर्स के अंदर क्या क्या आता है? अदर्स के अंदर आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। खैर अभी अदर्स में जाने का कोई तुक नहीं बनता है। सिलेबस कब तक कवर हो जाएगा सर अपना? दिसंबर 15-20 तक कवर हो जाएगा। ये बात अभी लिख लो कि 24 से 31 दिसंबर के बीच में, जो कि तुम्हारा वेकेशंस लगता है, तब तुम्हारा हमारे इंस्टीट्यूट में पूरे सिलेबस का मॉक एग्जाम होने वाला है। अभी से ये बात नोट कर लो, पहले बोलते पहले बोल दिए, बहुत पहले बोल दिए हैं। समझ में आ गया क्या? यस सर। तो अब ये बता दिया 24 से 31 के बीच में एग्जाम्स होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इक्का दुक्का मिसलेनियस टॉपिक जो है वो नहीं कवर्ड हो, तो वो चीज अपने जनवरी फर्स्ट वीक में कर लेगा। इट इज नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील एट ऑल। ठीक है सर, आप शुरू कैसे करेगा? देखो भाई, ऐसा है ना, कोई भी स्कूल के अंदर पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट दोनों में से एक से ही वो लोग पिक करते हैं। मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो है, अभी अब बताता हूं ना तुमको पार्टनरशिप के बारे में भी। पार्टनरशिप एक्चुअली एक चैप्टर नहीं है, एक कैटेगरी है। उस कैटेगरी के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स है। एग्जांपल, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अलग अलग टाइप्स। इनफैक्ट उससे भी पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से तुम लोग शुरू करेगा, है ना। नोट्स कैसे मिलेगा, सब कुछ हम बताएगा आप लोग को, बस सुनते चलो। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ये पहला टॉपिक और यही आज तुम लोग सुनने वाला है मेरे से, राइट दोस्त। फंडामेंटल्स के बाद आप लोग एंटर करते हैं एंड फिर आप लोग पढ़ते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। समझ में आ गया? मतलब जब तक हम लोग पार्टनर को कब्र तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक सिलेबस चलते रहेगा पार्टनरशिप अकाउंट्स का। नंबर 1। नंबर 2, कंपनी के अंदर आप लोग को याद होगा, कुछ लोग, सारे तो नहीं, क्लास 11 में और इनफैक्ट 12 में आप लोग कॉमर्स जब पढ़ोगे यू विल नो अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नाम का चैप्टर है जिसमें आपको शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में पता लगेगा। कुछ लोग क्लास 11 में से जानते हैं उसको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक कंपनी शेयर कैसे इश्यू करता है, प्रैक्टिकली कंपनी के पास कैसे पैसा आता है, उसके बारे में अपने को वहां पता लगेगा। अभी हम क्या कर रहा है समझ गया? तो हम तुमको बस तुम्हारा सिलेबस दर्शन करवा रहे हैं, एक टॉपिक के अंदर घुस के फिर आराम से टाइम लेंगे उसमें। तो एक हो गया शेयर्स और एक हो गया डिबेंचर्स, बस इसके अंदर ब्रॉडली ये 2 टॉपिक्स है। तो अभी जो क्लास 12 का अकाउंट्स है, तुम लोग 12 के बाद समझ लो जो लोग भी अकाउंट्स के फील्ड में कुछ पढ़ने वाला है, ये समझ लो 12 का सिलेबस तुम्हारा उस उधर का सिलेबस होने वाला है। जो भी, एक एग्जांपल, जो भी 12 के बाद तुम लोग निकलेगा क्या करेगा मैं बता देता हूं ब्रॉडली। सीयूईटी देगा, सीयूईटी में पूरा क्लास 12 का सिलेबस एज इट इज है, 90 नहीं 100%। तो अगर तुम 12 को ठीक से कर लिया तो इसका मतलब है तुम सीयूईटी अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर हो गया है, तुमको अलग से पढ़ने का कहीं दरकार नहीं है। नंबर 1, 12 का अकाउंट्स एज इट इज है सीयूईटी में। नंबर 2, तुम सीए जैसा कोई कोर्स में जाएगा, 100% जो है वो तुम्हारा 12 में एप्लीकेबल होगा। तो बात नंबर 2 हो गया। बात नंबर 3 सुन लो, बात नंबर 3 सुन लो। इसको छोड़ के तुम लोग कुछ करेगा, ये तुम लोग सिलेक्टेड लोग हैं, तो उन लोगों के लिए फिर हम मैथ्स और उधर पे उस फील्ड में बात करेगा, इधर पे बात करने का कोई तुक नहीं बनता है। अब सारा बात हो गया, सिलेबस का बेसिक इंट्रो दे दिया है। अब सर मेरा हर चीज का बेसिकली मटेरियल डिजाइंड है, मटेरियल बनाया हुआ है, तो ये मटेरियल के लिए तुमको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये मटेरियल जो है तुम लोगों को तुम्हारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप पे कहां मिलेगा फिर से बता देता हूं, सबको ही सुन लेना। इस मटेरियल के अंदर क्या कवर्ड है सर? थ्योरी कवर्ड है, प्रैक्टिकल कवर्ड है, हर कॉन्सेप्ट को कवर करने वाला सम्स जो रिजेंबल करता है वो कवर्ड है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। नंबर 1, वो तुम्हारे मटेरियल में तुमको मिल जाएगा। मटेरियल में मतलब तुम्हारे ऐप के अंदर तुमको अवेलेबल रहेगा। नंबर 1, अगर तुम फीस पूरा देता है तो। नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आता है, अगर बात हम लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ सर आप बुक कौन सा रेफर करोगे, हम लोग को वो सुनने में इंटरेस्ट है। देख भाई, ये जो मटेरियल बना है इसके अंदर बता देता हूं, नो सीक्रेट, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया हूं, इधर उधर से बुक का क्वेश्चंस लिया हूं। बता देता हूं, 3 बुक यूज हुआ है और क्लास के दौरान यूज होगा। 3 बुक, टीएस ग्रेवाल का कुछ बढ़िया क्वेश्चंस, डीके गोयल का कुछ बढ़िया क्वेश्चंस और एनसीईआरटी का कुछ बढ़िया क्वेश्चंस, ये सब चीज मिलाकर जो है बना हुआ है। इनफैक्ट अगर तुम लोग डीके गोयल कोई अगर खरीद रखा है या खरीदेगा, तुम आईएससी का स्टूडेंट हो सकता है, तुम सीबीएसई का स्टूडेंट हो सकता है, डीके गोयल का तुम आईएससी बुक को खोलो, तुमको दिखेगा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चंस। मतलब समझ रहे हो? मतलब वो लोग भी अक्रॉस बोर्ड्स देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई है क्या जो डीके गोयल का बुक कैरी कर रहा है आईएससी वाला? अगर कोई है तो, या खरीदा हो तो, अगर तुम खरीदेगा फॉर एग्जांपल डीके गोयल का, हम रैंडम बात कर रहे हैं, डीके कोई भी डीके गोयल का हम एग्जांपल लिया ना, तो ठीक है, डीके गोयल का तुम आईएससी वाला स्टूडेंट है, तुम उसका पेज 1.66 खोल लेना, उसके पेज 1.66 में तुमको सीबीएसई 2019 में आया हुआ एक बोर्ड्स का क्वेश्चन मिलेगा, आईएससी के बुक में सीबीएसई बोर्ड का रेफरेंस मिलेगा। बोलने का मतलब है अपने को क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। वो लोग सिंपली ये बोल रहे हैं, वो लोग कोई बैठ के खुद क्वेश्चन टाइप करने नहीं बैठता है। समझ में आ गया? तो ये क्लियर है, क्वेश्चंस आप लोगों को इन तीनों बुक से मिल जाएगा। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई कंसिस्टेंट रहा तो इम्पॉसिबल है कि अकाउंट्स में 90% के लिए तो वो तैयार हो जाएगा। जो बाकी 10% होता है, यानी 100 में 100 वाला क्राउड, वो तुम कितना मेहनत कर रहा है वो है। हम बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी का इतना मार्क्स आ जाएगा। श्योर है, कोई शक नहीं है, श्योर है, ये बात समझ लो। ठीक है, अब फाइनली मेरे को मौका मिला है स्टार्ट करने का। तो अब अकाउंट स्टार्ट हो रहा है विद द फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप अकाउंट बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा एरिया है, जिसके अंदर
जब लिखना होगा अपने आप बोलूंगा, है ना, सुनते चलना। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर 5-6 चैप्टर्स का नाम मैं तुमको बता देता हूं। जैसे होता है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, में अभी बोला भी, यस और नो। इसमें मैं तुमको बता दूं कि तुम लोगों को सबसे पहले, सबको ही सुन लेना, सबको ही सुन लेना, तुम लोग को सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप से, 2-3 चैप्टर इसका करेंगे। वो हम लोगों को लगभग लगभग महीना, सवा महीना, 1.5 महीना लग जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि कुछ स्कूल्स में तब तक कंपनी अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा या हो चुका होगा, तो उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को भी खुश रखने के लिए कि भाई कंपनी स्टार्ट हुआ है, तो 1.5-2 महीने के बाद मैं कंपनी अकाउंट्स में चला जाऊंगा, फिर उसका कुछ हिस्सा कर लेंगे। बोलने का मतलब है, इससे फायदा ये होगा कि पार्टनरशिप का 2-3 चैप्टर हो गया, ये मेंटल एडवांटेज रहेगा। पर जिस बच्चे का कंपनी अकाउंट स्टार्ट हो चुका होगा उसको भी ये रहेगा कि चल 1.5-2 महीना बाद तो कंपनी अकाउंट सर करवाएंगे। वरना क्या अनफेयर हो जाएगा, कोई स्टूडेंट तुम्हारे से बोल सकता है सर एक काम करो ना, फंडामेंट पार्टनरशिप पहले पूरा करवा दो, फिर आप कंपनी अकाउंट में जाओ। प्रैक्टिकली तुम बहुत अच्छा बात बोला, हम, मेरा मन है हम ये कर पाए, क्योंकि जब तुम सिर्फ पार्टनरशिप कर रहे होगा तुमको हर चीज याद रहेगा, तो तुम ज्यादा उस टोन में रहेगा। बट लॉजिकली फिर वो स्टूडेंट का बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा जिसका कंपनी अकाउंट्स आ रहा होगा। हालांकि आप लोग सबको जो लास्ट ईयर का बैच का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो हम लोग डे 1 पर ही अवेलेबल करवा देंगे। तो अब मान लो एक एग्जांपल ही दे दे रहे हैं, आपके स्कूल में टेस्ट होने वाला है, मानो मई में, ऐसे ही रैंडम बात करता है, 30 मार्क्स का। मैं पार्टनरशिप करा दिया तुमको, पर तुम्हारे स्कूल में कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट है, तो तुमको उसके वजह से सफर करने का दरकार नहीं है। उस केस में तुम्हारे पास लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, फॉर द टाइमिंग उस टेस्ट के लिए उस रिकॉर्डेड लेक्चर से रिकवर कर लेना। बाकी फिर हम जब करवाएंगे तो करवाएंगे। यहां तक क्लियर है? क्योंकि अगर कोई भी डाउट है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी विल बी स्टडिंग तो वो अभी पूछ लो। एक कॉपी मेंटेन करना है, 3-4 जादू करने का दरकार नहीं है, एक कॉपी मेंटेन करो, खत्म हो गया तो दूसरे कॉपी पे शिफ्ट हो। हाँ, पार्टनरशिप का एक कॉपी और कंपनी अकाउंट्स का एक कॉपी सेपरेट करने का, बस ये 2 कॉपी अलग रखना है। मतलब मैं जिस दिन बोला आप कंपनी अकाउंट शुरू कर रहे हैं तो दूसरा कॉपी कैरी करना शुरू कर देना। अभी सिर्फ तुमको अगले 1 महीना 2 महीना पार्टनरशिप वाला कॉपी कैरी करना है और कुछ कैरी नहीं करना है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकलिटीज की, और क्लास कैसे होगा, क्या प्लान है? मेरे हिसाब से मैं सब बोल दिया हूं। फिर भी बाकी है तो अभी पूछ लो, क्योंकि एक बार टॉपिक में घुस गए फिर तुम इतना इमोशनल हो जाएगा टॉपिक में घुस के, क्योंकि तुमको इतना अच्छा लगने लगेगा कि फिर हमको मजा नहीं आएगा बाकी का डाउट्स पूछने में। फिर बाद में पूछना कोई डाउट्स है। यहां तक किसको किसको चमका बात क्या बोल रहा है, फटाफट शो ऑफ हैंड्स यार, शो ऑफ हैंड्स यार फटाफट। सर सबको चमका बात, ओके चलो शुरू करते हैं। ऑनलाइन वालों यार फटाफट, देवांश क्या है, हर्षित, अमीशा, विशेष, अर्शिता, समायता, कथाटा बुझते पेचो, खूब भालो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। नमन और सब सही है? ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं एवरीवन। अब पे अटेंशन, हो गया सब हो गया, इधर उधर का बात कर लिया, अब सुनो इधर पे। खुशबू सब ठीक? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सर ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, प्रैक्टिकल है? माय आंसर इज दोनों। थ्योरी 20%, प्रैक्टिकल 80%, बराबर। शुरू करेंगे पार्टनरशिप के डेफिनेशन से, उसके बाद हम लोग बिल्ड करते चलेंगे। डेफिनेशन को क्या हम लोग क्लास में लिखेंगे? हाँ, बट उससे पहले क्या करेंगे? लर्न करेंगे। तो पहले लर्न करेगा फिर लिखेगा, उल्टा नहीं करेगा। सुन लो, जो भी अब बात होने वाला है पार्टनरशिप के बारे में, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 से होने वाला है। कहां से होने वाला है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। पहला केस, पहला एमसीक्यू तैयार हो गया तुम्हारा, एग्जाम में आ सकता है कि द रूल्स फॉलोड इन पार्टनरशिप अकाउंट्स इज फ्रॉम विच लॉ। 4 लॉ होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट। तुम्हारा आंसर है पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट। तो तुम सिंपल में समझ लो कि तुम लॉ भी पढ़ रहा है अकाउंट्स के साथ साथ, क्योंकि वो लॉ ही बताता है कि अकाउंट्स में क्या करना है। चलो अब बात करते हैं पार्टनरशिप। कोई भी लॉ जब बनता है ना, कानून जब बनता है ना, जैसे तुम्हारे बुक में पेजेस होता है, चैप्टर वाइज होता है, वैसे कोई भी लॉ बनता है ना, उसके अंदर सेक्शंस होता है, सेक्शन 1 2 3 4। हम तुमको लेकर चल रहा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 पे। किस पे? सेक्शन नंबर 4 पे। पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट, बोलो बोलो, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons, between, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons। एक और बार, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons who have agreed, who have agreed to share profits of a business, to share
पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। एक बार आप सारे लोग यहां से शुरू से सात तक, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स carried on by all, carried on by, carried on by, or any one of them, carried on by, or any one of them acting for all, carried on by all or any one of them acting। सर इसका मतलब तो आप समझा ही नहीं। अरे पूरा मतलब का चीरफाड़ हम कर देगा, उसका चिंता मत करो, पहले डेफिनेशन लर्न होना चाहिए। एग्जाम में आया तो तुम मतलब समझा कि नहीं समझा, नोबडी केयर्स। समझेगा वो तो अगले 5 मिनट में, ये हम श्योर है, पर पहले सुन तो ले। एक बार मैं बोलूंगा धीरे से, मैं बोलूंगा फास्ट, और फिर तुम लोग से पूछूंगा एक एक जन से, तैयार रहना। पार्टनरशिप इज एन, मेरे साथ मत बोलना, बस सुन लो। पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट between two or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। Partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। बराबर बात है, इतना बात मैं बोल दिया। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा इंडिविजुअली। यशवी बोलो। कैरिड ऑन बाय, किसको किसको लर्न हो गया भाई? लिखो फटाफट डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं एक बार बोल देता हूं ऑनलाइन वालों के लिए। पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share profits of a business। Partnership is an agreement between two or more persons, partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to share profits of a business, who have agreed to share profits of a business carried on by all, carried on by all or any one of them acting for all, carried on by all or any one of them acting for all। ऑनलाइन वालों लर्न हो गया हो तो एक बार चैट में थम्स अप दिखा देना फटाफट सारे लोग। कम ऑन यार, देवांश कंफर्म किया, हर्षित कंफर्म किया, अर्शिता कंफर्म की, विशेष कंफर्म किया, बाकी लोग, अमीषा, सामेता, आप लोग का वेट कर रहा हूं मैं। क्लियर है? सामेता कंफर्म की। अमीषा घूमने चली गई क्या? वेरी गुड, थैंक यू अमीषा। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन ऑफ बिजनेस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लर्न हो गया ना? परफेक्ट है, वेरी गुड। सर अकाउंट्स में 10 से 15 नंबर थ्योरी के लिए डेडिकेटेड रहता है, तो वी शुड रिमेंबर इट। ठीक है, एक बात हम बता देते हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको भी, उनके लिए बता देता है। मेरे क्लास में एकदम आराम से फोन यूज करना अलाउड है। बस उसमें क्या होता है कि हम फोन लेकर इस इधर पे व्हाट्सएप खोलवाता है क्लास में और हम लोग साथ में स्टडी करते हैं, है ना? तो इस वजह से जिन लोग का फोन है वो लोग को पता कर लो कि क्या करना है। इधर पे चाहिए ना किधर पे चाहिए? इधर पे चाहिए। बैग में डाल लो बाबू फोन, अच्छा फोन है, बहुत बढ़िया है। हाँ बैग में या रख लो, बस मेरे सामने नहीं रखना चाहिए फोन, बराबर? हाँ चलो ठीक है, अभी चलो स्टार्ट करते हैं बातचीत को। पार्टनरशिप का डेफिनेशन दे दिया, अब खोलते हैं इस डेफिनेशन को। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब सुनो, इसके अंदर इतना कुछ है जो तुम सोचा भी नहीं है। पहला बात, टू और मोर पर्सन्स, वेरी बेसिक स्टफ। अगर भैया पार्टनरशिप बिजनेस बनाना है तो कम से कम कितना लोग लगेगा यार? 2 लोग, तो इसमें तो कोई, ये तो नो ब्रेनर है। इंपॉर्टेंट अब देखो कहां है, क्या लिखा है? हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। क्या लॉस का कोई बात है? नहीं। मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट पॉसिबल है जिसमें यह बात हो कि मेरा और नमन का पार्टनरशिप है, जिसमें हम नमन को बोला हम 70% प्रॉफिट रखेगा, नमन तुम 30% रखेगा, पर लॉस हुआ तो नमन सारा तुम बियर करेगा। क्या यह वैलिड पार्टनरशिप का टर्म है? क्यों नहीं है? तुम लोग बोला 100% लॉस नमन बियर कर रहा है, आप लॉस क्यों नहीं शेयर करवा रहे? ये इसीलिए पार्टनरशिप नहीं है, पर गलत है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट बोलता है प्रॉफिट शेयर करने का अग्रीमेंट होना चाहिए। एक ही जन लॉस कर रहा है उसे कोई फर्क, मिस्टेक देखो तुम लोग, मतलब एक ही जन लॉस इनकर करे ऐसा अग्रीमेंट अलाउड है, पर एक ही जन 100% प्रॉफिट्स लेकर जाए ये अलाउड नहीं है। एक बार डेफिनेशन में आओ ना, हु हैव अग्रीड टू शेयर डैश ऑफ अ बिजनेस। तो लॉ के अंदर, कानून के अंदर कहीं भी लॉस शेयरिंग का बात नहीं लिखा है। किसका बात लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग का। किसको किसको समझ आता है? इसका मतलब अगर मैं और नमन
ये अग्रीमेंट पे आते हैं कि भैया 70-30 प्रॉफिट्स बांटेंगे, पर लॉस हुआ तो नमन 100% लॉस तेरा होगा। तो क्या ये एक गड़बड़ अरेंजमेंट है? नहीं, ये एकदम सही अग्रीमेंट है, क्योंकि लॉस पूरा एक इंसान बियर कर सकता है, प्रॉफिट्स का शेयरिंग होना चाहिए। किसको किसको समझ में आया यार ये वाला बात? मतलब अगर इन लोग इधर से क्वेश्चन दिया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है तुम लोगों का, बहुत ही सुंदर सुंदर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस अपने पास है। ऑब्वियसली एज द क्लास प्रोसीड्स हम लोग क्लास में ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले कॉन्सेप्ट तो समझे, अभी क्या प्रैक्टिस करेंगे। कौन कौन क्लियर है यहां तक यार? 100% साथ है? चलो ठीक है। अब सर एक बात बताना आप हम लोग को, 2 और मोर पर्सन है ये सब बात समझ में आता है, कैरीड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस ये भी समझ में आता है, दोनों बात समझाया मैं। Who have agreed to carry on profits of a business carried on by all or any one of them acting for all, इसको मैं एक वर्ड में समझाता हूं, इंप्लाइड एजेंसी। क्या बोलो? क्या बोलो? क्लास 11 कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में सबका पढ़ा हुआ है, क्लास 11 कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज में सबका पढ़ा हुआ है, पर खैर सर हम लोग भूल गया कौन सा पढ़ता है। ओके सॉरी, इधर पे आते हैं। इंप्लाइड एजेंसी का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, समझो बात को समझो। तीन जन है ए बी और सी। सुनना, लिखने का दरकार नहीं, एकदम रिलैक्स, जहां लिखना होगा हम अपने आप बोलेगा। कॉन्सेप्ट को तो समझो। ए बी और सी 3 पार्टनर्स है। ए ना पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में एक अग्रीमेंट कर लिया, उस अग्रीमेंट से फर्म को 10 करोड़ का फायदा हुआ। कितने का? 10 करोड़ का फायदा हुआ। क्या ए बी और सी, ए ने जो डिसीजन लिया क्या वो बी और सी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ए ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया, केस स्टडी बता रहा हूं, ए ने एक डिसीजन ले लिया जिससे फर्म का घाटा हो गया, बी और सी बोला कि ए अपना नहीं है, ए पराया है, ए को ही लॉस करने बियर करने दो। क्या ये बात सही है? नहीं। हर पार्टनर अपने हर डिसीजन से फर्म को बाइंड करता है और फर्म अपने डिसीजन से हर पार्टनर को बाइंड करता है। इसको बोलते हैं इंप्लाइड एजेंसी। इंप्लाइड एजेंसी। चलो तुमको ये एजेंसी वर्ड कहां से आया उसके पीछे लेके चलता है। 2 वर्ड्स बोल रहा हूं, कायदे से सुनना है ना, जब लिखना होगा अपने आप स्लो हो जाऊंगा। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। रिपीट करना, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। सिंपल, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। अब बात समझना, बात को समझना है ना। मैं कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता हूं, मान लो कि मैं ये रिमोट्स ऐसे बनाता हूं। मैं नमन को भेजा, अभी वापस से शुरू करते हैं। मैं नमन को बोला कि नमन तुम मेरा एजेंट है, ऐसा 100 रिमोट लेके जा और जाके मुंबई में बेच, बदले में मैं तेरे को कमीशन दूंगा। अब समझो, नमन ने प्रोडक्ट को बेचा, और नमन ने जब ये प्रोडक्ट को बेचा, नमन ने शायद लॉस पे बेच दिया। नमन मेरा एजेंट है, नमन के हर एक्ट के लिए, एजेंट के हर एक्ट के लिए प्रिंसिपल बाउंड रहता है। मतलब नमन ने जो नुकसान किया वो मुझे बियर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि नमन तुम्हारा गलती है, नमन मेरे इंस्ट्रक्शंस पर ही वहां पे प्रोडक्ट सेल करने गया था। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब है कि जब हर पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। कैसे, मैं समझाता हूं। जब पार्टनर कुछ करके आया तो फर्म को वो बाइंडिंग किया, तो पार्टनर एक एजेंट हुआ और फर्म एक प्रिंसिपल हुआ, क्योंकि एजेंट अपनी हरकतों से प्रिंसिपल को बाइंड करता है। एजेंट अपनी हरकतों से प्रिंसिपल को बाइंड करता है। एक एग्जांपल ना, तुम लोग ये इतना हाई फाई एग्जांपल नहीं समझ पा रहा है, हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा हम नीचा दर्जे का एग्जांपल देता है। आओ इधर देखो, तुम लोग 3 दोस्त लोग जा रहा था, ठीक, स्टेयर्स चढ़ रहा था। एक बच्चा क्या किया, अनजान पड़ोसी का घंटी बजा दिया। एक बात बता, अनजान पड़ोसी का जब वो घंटी बजाया, तीनों भागेगा कि एक ही भागेगा? एक तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। वो दोस्त अपने इस घंटी बजाने की हरकत से सबको बाइंड किया। हाँ सर, ये हमारे ग्रेड का एग्जांपल है, ऐसा कुछ बोलो। क्या बात समझ में आता है क्या? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसका मतलब है एजेंट अपनी हरकतों से प्रिंसिपल को बाइंड करता है। यहां पे वो जो दोस्त घंटी बजाया था वो था एजेंट, जिसने एक डिसीजन लिया और उसकी वजह से
बाइंड कौन हुआ? सब कोई। तो बाकी लोग क्या हो गया? प्रिंसिपल। किसको किसको फंडा क्लियर है? यहीं पर वो घंटी बजाने वाले एक्शन की जगह कोई बिजनेस डिसीजन ले लो जो किसी एक पार्टनर ने लिया, उस डिसीजन की वजह से सारे पार्टनर्स भी तो बाइंड होते हैं। कौन कौन समझ पा रहा है यार बात? हम बहुत बेसिक लेवल का बात कर रहा है, दो दो तीन तीन एग्जांपल दे रहा है, तो इम्पॉसिबल है कोई को नहीं समझ में आया या दिमाग में सेटल नहीं हो। तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर पूरे फर्म ने डिसीजन लिया तो हर पार्टनर को मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। सर अगर हम अग्री नहीं करते तो आप पार्टनरशिप छोड़ सकते हो, तो पार्टनरशिप छोड़ सकते हो। खैर उससे रिलेटेड प्रोविजन आएगा, हम लोग अपने आप बात कर लेंगे, छोड़ दो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तुमको लेके चलता हूं। बहुत ही कॉन्सेप्ट आता है ये वाला, स्टेटस ऑफ माइनर एज अ पार्टनर, स्टेटस ऑफ माइनर एज अ पार्टनर, स्टेटस ऑफ माइनर एज अ पार्टनर। सर ये माइनर होता कौन है? अच्छा एक बात और, टेंशन मत लेना, जो लिखाया है वहां तक इनफ है, जब लिखना होगा अपने आप बोलेगा। स्टेटस ऑफ माइनर एज अ पार्टनर। सर पहले बात तो माइनर कौन होता है? अंडर 18। तुम लोग में से कोई भी तो माइनर नहीं है हरकत से। स्टेटस ऑफ माइनर, स्टेटस ऑफ माइनर, माइनर का मतलब होता है एनीबडी हु इज अंडर 18, ठीक है ना? खैर जो भी है, अंडर 18 जो होगा वो माइनर है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये इसका जवाब क्लास 11 में दिए हुए हैं, खैर देखते हैं कौन आंसर देता है। कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज में दिए थे, पर खैर शुरू से शुरू करते हैं। क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में, ऑनलाइन में किसी से बात करेंगे हम, क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है? कोई नए स्टूडेंट से बात करेंगे, अमीशा आप आंसर देना, कैन माइनर बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप फर्म? चलो ठीक है मैं बताता हूं, एक मिनट, एक जन हाथ उठाया, देवांश बोल, देवांश भाई। क्या बोल रहा है? तुम पार्टनरशिप फर्म में ले सकता है? इधर पे सुनो बात को, यहाँ पे बात सुनो, छोड़ो छोड़ो देवांश, तुम ठीक से नहीं बोलता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इधर सुनो, बात सुनना, एवरीवन सुनना बात को। पहला सुनो, हाँ, पहले बात सुनना, सब कुछ सुनना, कंडीशनल बात बोल रहा हूं। यस माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। लैंग्वेज सुना, यस माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब एज लॉन्ग एज माइनर रिसीविंग एंड पे है, yes minor can receive money, but can minor be made liable to third parties? No, minor cannot be made liable to third parties for the losses incurred by the firm। मतलब अगर फर्म ने कोई लॉस किया है तो माइनर को उसके लिए जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते। पर क्या माइनर, अगर कोई फर्म ने प्रॉफिट किया तो वो रिसीव कर सकता है? यस। ये कौन बोलता है? सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। लिखो, एज पर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, as per section 30, as per section 30 of Indian Partnership Act, a minor may be, a minor may be a minor may be admitted for the benefits of the firm, a minor may be admitted for the benefits of the firm, a minor may be admitted for the a minor may be admitted, क्या लिखा है? for the benefit of the firm, नहीं, of the firm को काट के for the benefit received from the firm लिख दो, for the benefit received from the firm, a minor may be admitted for benefits received from the firm if agreed upon by all the partners, if agreed upon by all the partners, if agreed upon by all the partners, if agreed upon by all the partners. However, a minor will not be liable, however a minor, however a minor will not be liable, however a minor will not be liable to the third party for damages, however a minor will not be liable to the third party for damages. However a minor will not be liable to the third party for damages। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सभी को क्लियर रहेगा? तो अगर मैं क्लास का
मूल क्रक्स बताऊं, मेन क्रक्स बताऊं तो क्रक्स ये है कि अभी तक हम लोग दो ही बात सीखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर वन, पार्टनरशिप का डेफिनेशन, और नंबर टू, स्टेटस ऑफ माइनर एज अ पार्टनर। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछते हैं, क्या माइनर पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है? हाँ, ओनली इफ अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड ओनली फॉर द बेनिफिट्स रिसीव्ड, ओनली फॉर द बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम द फर्म। माइनर को आप पेबल नहीं बना सकते, माइनर की लायबिलिटी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, माइनर को आप ये नहीं बोल सकते कि आप बाहर वालों को डैमेजेस पे करो, ये नहीं कर सकते। क्लियर है? नहीं क्लियर है? सभी को क्लियर है? क्लियर है भाई आपको? वेरी गुड यार, चलो डन है, परफेक्ट। ये तो हो गया, एक दो बात हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जो हमने मिस किया था उधर पे। अब आते हैं, अगर तुम लोग डेफिनेशन देखोगे पार्टनरशिप का, तो मैंने लिखा है उसमें पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट। मेरे को एक जवाब देना, जो जवाब देना चाहता है ये बताना। अग्रीमेंट का मतलब तो सबको समझ में आता है ना, कि पार्टनर्स लोग बीच में कुछ बैठ के डिस्कशन किए। ये अग्रीमेंट रिटन होना चाहिए या ओरल, मतलब वर्बली बात किया हुआ भी चलेगा? एन अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, अग्रीमेंट दोनों चलता है। अग्रीमेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो याद रखना। अग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, अग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। सर लेकिन ऐसा क्यों? इसका जब, हालांकि मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इसका जवाब लॉ में एक एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर अग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, जो हम लोगों को बताता है कि अग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। तुम लोग को सिंपली इतना माथा में नहीं लेना है, सिंपली याद रखना है अग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो लिख लो, एक पॉइंटर और मार लो, थर्ड पॉइंटर है ये, थर्ड पॉइंटर है, एन अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, बस इतना चाहिए। अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, इतना ही तुमको चाहिए। ओके सर, डन है। मयंक चमका? ओके, तो इतना तक बात हो गया अब अपना। अब सुनो, एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप डीड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप डीड, डी डबल ई डी, राइट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप डीड। सिंपल भाषा में, मैं पहले आंसर लर्न कराऊंगा फिर तुम लोग लिखेगा, और बहुत सिंपल है। पार्टनरशिप डीड इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड इज एन, पार्टनरशिप डीड इज अ, पार्टनरशिप डीड इज अ, बस खत्म, पार्टनरशिप डीड इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। अब ये एग्जाम में अगर 2 से 3 नंबर का आया तो इतना लिखने का तो नंबर नहीं मिलेगा। एक बात बताना मेरे को, अब कॉमन सेंस से निकालते हैं लोगों से पॉइंट, है ना। सोनाक्षी आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर किए कोई भी दोस्त के साथ, अब तुम्हारी जो दोस्त साथ में बैठी, आपका क्या नाम है? खुशी, वेरी गुड खुशी। तो सोनाक्षी, तुम खुशी के साथ एक पार्टनरशिप स्टार्ट की, तुम लोग क्या बात करेगा पार्टनरशिप से रिलेटेड? अग्रीमेंट बनाते समय क्या बात करेगा? बोलो बोलो बोलो। एग्जैक्टली देखो, फायदे का बात की। नंबर वन, तो तुमको लिखना है पार्टनरशिप डिड कंटेन्स क्या क्या, हम अभी वो बता रहा है, समझ गया? इट कंटेन्स व्हाट? नंबर वन, इट कंटेन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स। रिद्धिमा और क्या बात करेगा? बोलो, सोचो, एकदम एकदम बेसिक चीज क्या दिमाग में आ रहा है? प्रॉफिट्स आ गया, और हाँ खुशी बोलो ना, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वो समझ में आ गया मैं। हाँ, कैपिटल और उधर से सैलरी की, कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर कि हर पार्टनर किस डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, फिर इफ एनी सैलरी इज पेबल टू एनी पार्टनर देन द सैलरी, इफ एनी कमीशन इज पेबल टू एनी पार्टनर देन कमीशन, इफ पार्टनर गिव्स अ लोन टू द फर्म, बोलो, इफ पार्टनर गिव्स अ लोन टू द फर्म देन व्हाट इंटरेस्ट रेट इज पेबल ऑन दैट लोन। अगर पार्टनर जैसे बिजनेस में पैसा लाया तो उसको उसके लिए इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो पार्टनर को बिजनेस को इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये बन गया तुम्हारा पार्टनरशिप डीड का आंसर। बोलूं बोलूं क्या है? अब सुनना डेफिनेशन और फिर तुम लोग अपने आप लिखना, सुनना सब कोई। पार्टनरशिप डीड रेफर्स टू एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इट कंटेन्स द फॉलोइंग टर्म्स: नेम ऑफ द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, interest on capital,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरीज स्लैश कमीशन पेबल टू एनी पार्टनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर। 6 बातें बता दिया, टीचर मार्क्स देगा ही देगा। किसको किसको क्लियर है भाई? फटाफट लिख लो। हेडिंग डाल लो पार्टनरशिप डीड। डीड में DEED लिख के आना है ना, DID, डीड नहीं, DEED, बराबर। तो ऑनलाइन वालों सर चमका क्या, यस और नो? देवांश आज तुम ट्रैवल कर रहा है इसलिए हम तेरा वीडियो इनएक्टिव मान रहा है, क्योंकि तुम ट्रैवल कर रहा है, लेकिन मेक श्योर कि वीडियो एक्टिव करके हमेशा क्लास करेगा। अरे ठीक है भाई, ठीक है। सर बात तो देखो चमका, बात तो चमका, सबको चमका होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अकाउंट्स आएगा, बेसिक लगेगा, सब कुछ होगा, कंसिस्टेंसी वो मेरे हाथ में नहीं है। तुम कितना कंसिस्टेंट देख वो तेरे हाथ में ही है। समझ नहीं आए वो इम्पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। चलो ठीक है। तो मैं क्या, मेरे हिसाब से तुमने क्या लिखा होगा एक बार चेक कर लेना, तुमने वही लिखा है। पार्टनरशिप डीड रेफर्स टू द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इट कंटेन्स द फॉलोइंग: नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी स्लैश कमीशन पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन भी ऐड कर लेना। अक्षरा सब समझ आता है? गॉड प्रॉमिस, वेरी गुड। आ रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, आ रहे हैं। हमको पता है तुम्हारे मन में वो उछल कूद जमा है कि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल बताओ। आ रहा है, आ रहा है मेरे। हम अगर ये सब नहीं बोलता तो हम प्रैक्टिकल में घुस नहीं पाता। अब आ गए प्रैक्टिकल में। यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम जो एग्जाम पार्टनरशिप का दे दे, प्री बोर्ड हाँ, हाफ ईयरली हाँ, बोर्ड हाँ, प्रेडिक्शन नहीं दे रहे हैं, स्पॉइलर दे रहे हैं, आएगा ही आएगा। यहां से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा 10 साल में नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा? सुन लो अब, सुन लो अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में घुस रहे हैं, तो अब कायदे से सुन लेना। पेन नीचे रख दो और बात को सुनो बस। डिस्कशन है, डिस्कशन चल रहा है, उसी में तुम सीखेगा। अब सुनो। एक पार्टनर, खुशबू यहां तक चमका तो पूरा बात, वेरी गुड। एक पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आया, सिया बराबर। एक पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आया। पार्टनर लोग ये बोलता है कि भैया ऐसा है, हम बिजनेस में कैपिटल लेकर आया। एग्जाम्पल, मेरा और नमन का बिजनेस है, हम लोग मिलकर पार्टनरशिप किए। हम बिजनेस में 3 लाख लेकर आया, नमन बिजनेस में 2 लाख लेकर आया। हम बोला यार क्योंकि हम नमन से ज्यादा पैसा लाया है, तो हम इंटरेस्ट डिजर्व करता है अपने पैसे पर। क्यों? क्योंकि अगर हम ये पैसा को बिजनेस में नहीं डालता, हम अगर बैंक में भी डाल देता, तो बैंक भी मेरे को 5-6% इंटरेस्ट देता। तो बिजनेस मेरे को इंटरेस्ट चाहिए मेरे पैसे के बदले में। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको बोलते हैं। थोड़ा सा हम ब्रेक लेकर तुमको लेके जा रहा है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में तुम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल को फैक्टर पेमेंट क्या करते थे? इंटरेस्ट। अब समझ आ रहा है क्यों? फैक्टर पेमेंट मेड टू कैपिटल क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है जो पार्टनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है, उस वजह से वो इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर रहा है जो वो कमा लेता अगर वो पैसे बैंक अकाउंट में या कहीं पर भी सेफ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट में डाला होता। उस इंटरेस्ट को रिकवर करवाने के लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर लोग आपस में डिसाइड करें कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट्स से 7%, 8% चार्ज करेंगे। फिर कौन कौन समझ पा रहा है? तो ये इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म। कौन देगा? ये इंटरेस्ट कौन देगा? पर ये इंटरेस्ट मिलेगा किसको? ऑब्वियसली, क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल दिया, तो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? साथ चल रहे हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सुनो, अब सुनो प्रैक्टिकल बात। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर, बहुत स्लोली बोल रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पे 6%, उदाहरण के तौर पे 7%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस रेट पे चार्ज होगा जो दिया हुआ है। मतलब अगर 7% दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट पे चार्ज होगा? 7% पे। अग्रीड? लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई बात नहीं लिखा हुआ है,
अगर, अच्छा एक चीज सुन लेना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताता हूं। जिस चीज का पार्टनर लोग अग्रीमेंट में लिखना भूल गए, अरे हो ही सकता है ना कि अग्रीमेंट हम लोग बना रहे थे तो कुछ क्लॉज हम लोग लिखना भूल गए। जब भी तुम लोग अग्रीमेंट में कुछ लिखना भूल जाओ पार्टनर लोग, हमेशा पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट। इस तुम्हारे फोन में एक डिफॉल्ट सेटिंग होता है हर चीज का। पार्टनरशिप एक्ट इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ योर फोन। तुम्हारे फोन में एक डिफॉल्ट रिंगटोन होता है, जिस जिस रिंगटोन पे तुम्हारा फोन बजेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई अग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो जिस गाने पर पूरा फर्म नाचेगा वो है पार्टनरशिप एक्ट। मतलब पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट सेटिंग? पार्टनरशिप एक्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट सेटिंग? अगर कोई भी मसला अग्रीमेंट में लिखना भूल गए हैं तो किसको रेफर करोगे? एकदम परफेक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1930 बराबर है। अब हम तुमको बता रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि सुनो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। ये हर जगह ये रूल नहीं है। तो इफ देयर इज नो अग्रीमेंट, लक्ष्य, इफ देयर इज नो अग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अग्रीमेंट में कुछ बातचीत नहीं हुआ है, प्लीज नोट दिस, पार्टनर्स विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको रट गया वो मैं लिखा दूंगा, देखो ना इतना सुंदर से बनाया हूं। वो लोग दोनों लिखने लग गया था, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे है, हम अभी नोट करवाएगा, है ना, गॉड प्रॉमिस। सुनो, अभी सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो नोट करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, तुम लोग चौथा चीज क्या सीखा, सुनो एक बार फिर से, फिर रिवाइज कराता हूं। मैंने ये कहा कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ बात नहीं हुआ है तो बाय डिफॉल्ट किसको रेफर करना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मामले में पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इफ देयर इज नो अग्रीमेंट रिगार्डिंग द सेम। पहले हम सारा बात सिखा दे रहा है तुमको, फिर लिखा देगा, उससे रिवाइज भी हो जाएगा लिखाते टाइम। चमका क्या ऑनलाइन वालों? चमका क्या? कम ऑन एवरीवन, चमका क्या? बहुत सिंपल बात हो रहा है, देखो समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। अब उल्टा कर दो, काउंटर कर दो बात को। जैसे पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाता है, वैसे पार्टनर बिजनेस से क्या निकाल लेता है? ड्राइंग्स। क्या निकाल लेता है? तो फर्म अब उल्टा बोलता है पार्टनर्स को कि ओ भाई, जब तुम पैसा लाता है तब तुम ठीक क्लेम कर लेता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म बोलता है कि अब सुन, पैसा निकालेगा तो क्या लेंगे? क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलेगा कि फर्म को पे करना पड़ेगा? फर्म को मिलेगा, एकदम सही। याद है, याद है, याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना पड़ा था। हम सारा बात जोड़ेगा अचानक से, इसलिए बोल रहा है, याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना पड़ा था, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कहां लिखा हुआ रहता है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट में। कहां पे? लेकिन अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो किसको रेफर करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट को। तो किसको रेफर करेंगे? और पार्टनरशिप एक्ट बोलता है गोल्डन स्टेटमेंट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी। नंबर 2। नंबर 3, पार्टनर्स लोग बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स लोग बिजनेस कर रहे हैं, बराबर। जल्दबाजी में वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही डिस्कस करना भूल गया कि 3:2:1 होगा, 2:2:1 होगा, 1:2:1 होगा, क्या होगा? नहीं हुआ। तब क्या पार्टनरशिप डीड बोल देगा नो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन? अरे भैया नस काट लेगा वो लोग, पार्टनर लोग। ऐसे कैसे? इसी के लिए काम कर रहे हैं भाई। तुम्हारे हिसाब से क्या बोलना चाहिए? इक्वली, एकदम सही जवाब। अनिकेत स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे, एकदम सही जवाब। इक्वल, एकदम सही। इक्वल, एकदम सही। इक्वल। तो अगर डीड में बोला हुआ है तो जो डीड में बोला हुआ है वो फॉलो कर लो, पर अगर डीड में नहीं बोला हुआ है पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसको किसको चमकता है? चमकता है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लोन। अब यहां पर बहुत खतरा आ जाता है, तो एकदम आराम से पढ़ेगा, हम इसमें बाद में घुसेगा।
बाय द वे जस्ट सो यू नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर और 4-5 तरीके का केसेस है। अभी हम लोग ऊपर ऊपर में है खाली, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर 3-4 केसेस है, ठीक है ना। तो सुनना, पॉइंट पे आते हैं। एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। फिर से बोलूं, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो पार्टनर को क्या मिलना चाहिए फर्म से? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, सिंपल है, पहला तो हमेशा क्या होगा? पार्टनरशिप डीड। पहला तो हमेशा पार्टनरशिप डीड होगा। पर अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का नहीं लिखा है तो हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 6% के रेट पर। कितने? 6% के रेट पर, क्योंकि ये लोन है, क्योंकि ये लोन है। तो लोन पर बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। सर 6% और 6% पर एनम में फर्क होता है क्या? हाँ। हाँ, क्या बात करते हो, कुछ भी कोई फर्क नहीं होता। होता है क्या, वो बाद में बताएगा, अभी रहने दो। आएगा, मतलब 1-2 क्लास के अंदर ही आ जाएगा वहां पर फर्क होता है। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन? 6%। निपट गया, समझ गया तुम लोग, वेरी गुड। 6% पर एनम, हाँ ये हम बता दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन रेट लोन का भी बता दिया, हाँ। अब कोई पार्टनर जो है ना, उनमें से 2 पार्टनर में, मान लो मेरा और नमन का बिजनेस है, और मेरे और नमन के बीच में एक जन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम है। अब क्या होता है, हम नमन को बोलता है देख भाई ऐसा है, हम तो अकाउंट्स ऑफ द फर्म भी मॉनिटर करता है और बिजनेस भी करता है, तो नमन हम एज एन अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए फर्म से एक कमीशन या सैलरी चार्ज करेगा, रेम्यूनरेशन चार्ज करेगा। तो पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर्स के लिए रेम्यूनरेशन लिखा है, सैलरी कमीशन लिखा है, तो वो कर दो, वो पे कर दो। पर अगर नहीं लिखा है तो नो सैलरी या नो रेम्यूनरेशन पेबल टू एनी पार्टनर। समझ में आ गया? ये पूरा बात को अब हम लोग एक जगह पर लिखेंगे। बात समझ में आया? तुम लोग अभी पार्टनरशिप डीड पे खत्म किया होगा, देखो अपना लास्ट। अब एक लाइन छोड़ के लिखो, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप डीड इज टू बी रेफर्ड, बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप डीड इज टू बी रेफर्ड, by default partnership deed is to be referred, 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 by default partnership deed is to be referred for any kind of adjustment related to the firm, for any kind of adjustments related to the firm, for any kind of adjustments related to the firm. By default partnership deed is referred for any kind of adjustments. तो बोलना ना 2:30 से 5 है पेरेंट्स का मीटिंग, बोल देना कि सर विल मीट एट 2:30। तो फॉर एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द फर्म, इन केस ऑफ, इन केस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी agreement upon a condition, in case of absence of any agreement upon a condition, in case of absence of any agreement upon a condition, partners refer the partnership act, partners refer, partners refer, partners refer the partnership act, partners refer the partnership act। ठीक है? और अब ये टेबल बना लो, जो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है वो इसमें लिखा हुआ है। और ये कब देखना है, ये टेबल कब देखना है? जब पार्टनरशिप डीड में किसी चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। जब नहीं किया हुआ है तब इसको देखना है। और वही बात जो मैंने तुमको सिखाया वो यहां पे दिख गया। यहां लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एट 6% और नो सैलरी। किसी को नहीं दिखता है पीछे वालों को तो बोलना, हम रीड करेगा। थोड़ा जूम कर देता हूं और
ऑनलाइन वालों बात समझ आ रहा है तब तक तुम लोग से बातचीत कर लेता है भाई। कंफर्म करना। हर्षित हैज कंफर्म्ड, वेरी गुड हर्षित। देवांश हैज कंफर्म्ड, अमीशा हैज कंफर्म्ड, विशेष, विशेष भाई श्योर है, क्लियर है, अर्शिता क्लियर है, ठीक है चलो फिर ठीक है। आपको क्लियर है? क्लियर है भाई, वेरी गुड। और सब बढ़िया अनिकेत? पर्सनल लाइफ? अरे तुम लोग नोट करो, हम अनिकेत से बात कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान देता है। वो छोड़ के सब ठीक है, पढ़ाई कर, वो भी ठीक हो जाएगा। तेरे पीछे पीछे डाउट पूछने भागेगी, तुम बस पढ़ते रहे। क्या हुआ माही? ठीक है भाई, चलो ठीक है। हाँ भाई, लिख लिया, इतना छापा मार लिया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। बात करें आगे, बोले कोई डाउट आप लोग को? श्योर, डाउट नहीं है, ओके परफेक्ट। अब मैं बात के अंदर चलता हूं और दो टर्म्स आप, खुशी आप लिख रहे हो क्या अभी भी? हाँ तो बोल दो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आई विल हेल्प, ठीक है ना? और वैसे याद भी हो गया होगा यार, सैलरी नहीं मिलेगा सब में तो ना 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 है, खाली लोन में 6% है, बाकी सब जगह ना ही करना है। चलो यहां पर सुनो आप लोग, चलो आओ बात करते हैं अब हम लोग। एलएलपी का भी कुछ रेफरेंस है, बट अभी वो मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन से लेना देना नहीं है, तो जब चैप्टर खत्म कर देगा तब हम एलएलपी का बात करके निकल जाएगा, वो थ्योरेटिकल एरिया है। तो ऐसे रोना मत जब पीडीएफ देखेगा एलएलपी तो सर बताए नहीं हो, ऐसे मत करना, वो हम अपने आप ही बता देगा, क्योंकि कुछ लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। मेरा मेन गोल है अब हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करें, इसलिए बोल रहे हैं। इधर पे आओ अब मैं तुमको दो टर्म्स दूंगा जो तुम्हारा लाइफ बदल देगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दो टर्म्स सुन लो, दो टर्म्स सुन लो। अब तुम लोग लास्ट याद करो, फाइनल अकाउंट जब खत्म किया था तब क्या बनाया था? ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट, याद है? मैं इसीलिए पूछ रहा था, जो लोग नए स्टूडेंट्स आए थे, याद है? तो ट्रेडिंग पीएल बनाए थे सर, हमको बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं है, अभी वो डिस्कशन रेलिवेंट नहीं है, सुनना बात को सुनना। याद है ना ट्रेडिंग एंड पीएल? जहां पे फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग एंड पीएल क्लास 11 का खत्म हुआ, वहीं से पार्टनरशिप शुरू होता है। कैसे, वो अब हम बताएगा। दो टर्म्स तुमको देता हूं, नेहल नाम है ना आपका? दो टर्म्स आप लोगों को बोल रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, टर्म समझा के सुन बताना। दो टर्म्स बता रहे हैं आप लोग को, एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जैंश, एक होता है अप्रोप्रिएशन, बोल फिर से बोल, वेरी गुड। एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है, तुम अगर ये दोनों के बीच में फर्क समझ गया, तुम्हारा पार्टनरशिप अकाउंट्स में मार्क्स पूरा आ गया। सुन लो क्या है, तुम लोग जब ट्रेडिंग पीएल में डेबिट साइड लिखता था, डेबिट साइड में क्या लिखता था? एक्सपेंसेस की इनकम्स। डेबिट साइड में क्या लिखते थे? जो फर्म का एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर कभी भी कोई बोले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसका मतलब होता है एक्सपेंसेस। क्या? एक्सपेंसेस। अच्छा अब मैं ना एक बात तुमको बोलता हूं, वो बताना मेरे को, ठीक है ना? वही फर्म जो मेरा और नमन का फर्म था उसी पे बात करते हैं। मेरा और नमन का जो फर्म पार्टनरशिप फर्म चल रहा था ना, उसमें क्या हुआ, हम लोगों का फर्म था बेसिकली जिसमें हम लोग ना ये रिमोट सेल कर रहे थे। तो यार अगले साल के लिए या इसी साल के लिए ना, रिमोट के लिए मेरे को और प्लास्टिक का दरकार था, बराबर? मैं तुमको दो खर्चे बताऊंगा, तुम मेरे को दोनों खर्चे के बीच में फर्क बताना, बराबर ना? सब कोई सुनना, दो खर्चे बता रहा हूं। तो हम लोगों को ना अपने ये रिमोट को बनाने के लिए ना प्लास्टिक का और व्हाइट कलर का दरकार था,
ठीक है, हम लोगों ने खर्चा नंबर 1 ये किया कि एक प्लास्टिक खरीदा और ये व्हाइट कलर खरीदा इसके लिए, खर्चा नंबर 1। खर्चा नंबर 2 सुनो, खर्चा नंबर 2 सुनो, खर्चा नंबर 2 सुनना। कुछ प्रॉफिट्स हुआ था हम लोगों का इस साल, हुआ है इस साल हम लोग का, तो हम और नमन डिसाइड किए कि जो हमारा प्रॉफिट्स हुआ है ना उसमें से एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि नमन ने कैपिटल कम लाया था तो नमन को 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं प्रॉफिट से, और मैं 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख लेता हूं। दोनों फर्म के खर्चे हैं, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से लिया वो भी फर्म का खर्चा है, और जो हम लोगों ने ये जो रिमोट खरीदने के लिए, रिमोट के पार्ट्स को खरीदने के लिए किया था वो भी खर्चा है। कोई है क्या जो मेरे को दोनों खर्चे का नेचर के बीच में फर्क बताएगा? हाँ सिया। सिया बस हो गया, हो गया। सिया क्या बोली? सर पहला वाला तो अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो आप बिजनेस के प्रॉफिट तक पहुंचोगे ही नहीं, आप बिजनेस के प्रॉफिट तक पहुंचोगे नहीं। अरे भैया रॉ मटेरियल कॉस्ट में माइनस किए बिना प्रॉफिट निकाल लूंगा क्या? कॉमन सेंस है। ट्रेडिंग पीएल में आप लोग चार्ज करते थे, ट्रेडिंग पीएल का एक बार फॉर्मेट रिवाइज कर लेता है ना। ट्रेडिंग पीएल कैसे शुरू होता था? डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, नीचे में परचेजेस लेस रिटर्न मारता था तुम, क्रेडिट साइड में जाके सेल्स लेस रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक डालता था, और इधर पे वेजेस और जितना डायरेक्ट खर्चा वो तुम डालता था, फिर तुम ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे टान के सैलरीज और ये सब खर्चा दिखाता था। तो मेरे को एक बात का जवाब दे, तुम रॉ मटेरियल का कॉस्ट को दिखाए बिना फर्म का प्रॉफिट निकाल सकता है क्या? नहीं। लेकिन लेकिन प्रॉफिट आने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटो या नहीं बांटो, बात एक ही है। तो क्या हम ये बोल सकता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए पहला खर्चा जरूरी था, प्रॉफिट आने के बाद उसको कैसे बांटेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो एक बहाना है? कौन कौन अग्री कर रहा है मेरे बात से यार? अग्री कर रहा है क्या? कौन कौन अग्री कर रहा है ऑनलाइन में मेरे बात से? सारे लोग अग्री कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो अब सुन लो, जब प्रॉफिट निकालना है फर्म का तब तक जो भी खर्चे कर रहे हैं उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। पर एक बार तुम प्रॉफिट निकाल लिए फिर उसको तुम अलग अलग बहाने से बांटोगे, उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब और सिंपल करो तो यूटिलाइजेशन है। तुम प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कैसे करते हो उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे को नेहल आप एक बात बताओ, सुनना बात को। हमारे कुछ स्टाफ है ना, हम लोग जो फर्म कर रहे हैं उसमें कुछ स्टाफ है जिनको हम लोग सैलरीज दिए, हम लोग मतलब हमारा फर्म सैलरीज दिया, नंबर 1। और नंबर टू है हम लोगों ने कुछ अमाउंट डिसाइड किया कि रिजर्व्स में, मतलब फर्म के फ्यूचर के लिए ट्रांसफर करेंगे। दोनों तो खर्चे फर्म से ही जा रहे हैं, पर नेहल दोनों में कोई फर्क है क्या? गलत बोलोगे तो भी चलेगा, आई विल हेल्प, बोलो। क्या क्या डिफरेंस फील हुआ आप वो बताना, गलत बोलोगे तो भी चलेगा पर बोलना। देखो पहला केस जब था जिसमें हमने बोला हमने स्टाफ को सैलरी दिया, वो तो हम लॉस होता तो भी देते, पर रिजर्व्स में फ्यूचर के लिए ट्रांसफर तो हम लोग तब कर रहे हैं जब हमें प्रॉफिट्स का पता चल गया है, वो फिर हम लोग कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना एक्सपेंस हुआ कि यूटिलाइजेशन हुआ? वो तो प्रॉफिट्स का यूटिलाइजेशन हुआ। कौन कौन समझ पा रहा है? देखो शुरू में फील करना पड़ेगा बात को, समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? यस सर। ऑनलाइन वालों आर यू विथ मी? कम ऑन यार। चलो ठीक है। नेक्स्ट ना अब हम इससे पूछते हैं क्या है, विशेष 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 विशेष, एक बार अपना ऑडियो और वीडियो एक्टिव कर। विशेष मेरा एक तेरे से क्वेश्चन है, गलत देगा आंसर चलेगा, इंटुइटिवली अगर अपने बिल्ड कर लेंगे तो फिर हम आपको फॉर्मेट बताएगा। अब सुनना विशेष, मेरे को एक बात बता, एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, ठीक है, 500 5000 कुछ भी, और एक है सैलरी टू अ पार्टनर 6000। दोनों खर्चे हैं फर्म के, विशेष मानता है नहीं मानता है? फिर से बोलूं, एक है रॉ मटेरियल कॉस्ट है विशेष, और एक सैलरी टू अ पार्टनर है, दोनों खर्चे हैं विशेष, यस और नो? विशेष दोनों खर्चों में क्या फर्क है थोड़ा बताएगा? करेक्ट, क्योंकि सैलरी तो प्रॉफिट को बांटने का एक बहाना है, प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका है, सैलरीज बांट दो। लेकिन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो नहीं दोगे तो फर्म का प्रॉफिट ही नहीं आएगा। अब मैं आपको बता दूं, अब आप लोगों को लेकर आते हैं आपका पहला प्रैक्टिकल अकाउंट पे जो आप लोग सीख रहे हो क्लास 12 में। कोई बनाना मत, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, सुनना बात को।
द नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने आपको क्या बोला था? अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट्स को बांटने का एक तरीका। ये वो अकाउंट नहीं है जहां पर तुम प्रॉफिट्स निकालोगे, क्योंकि प्रॉफिट्स निकालना तो तुम क्लास 11 में सीखे थे। कौन से अकाउंट से? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से। बराबर बात है। जहां ट्रेडिंग एंड पीएल खत्म हुआ वहां प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हुआ। सर फिर हम लोगों को मैडम बचपन में यानी कि क्लास 11 में ऐसा क्यों नहीं बताई? क्योंकि 11 में मैडम सोल ट्रेडर कराती थी। सोल ट्रेडर जो अकेला रहता था। सोल ट्रेडर जो होता है वो एक ऐसा पार्टनरशिप है जिसमें वो पार्टनरशिप क्या, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें वो इंडिविजुअल अकेला है। तो उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का कोई लॉजिक है क्या कि वो 10 लाख कमा लिया प्रॉफिट और फिर पागलों जैसा खुद को बोल रहा है ये मेरा 3 लाख सैलरी, ये मेरा 2 लाख रिजर्व, ये मेरा 4 लाख प्रॉफिट का हिस्सा। पागल ही है ना वो आदमी तो। इसीलिए वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कोई तुक नहीं बनता था। आप लोग शुरू किए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ट्रेडिंग और पीएल तो वैसे ही बनता है, नो चेंज। क्या बनाने आएगा? नहीं। एक आध क्वेश्चन में आ जाएगा तो वो हम प्रैक्टिस करा देगा, वो है। खैर छोड़ो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन शुरू कहां पे होता है? जहां पे ट्रेडिंग एंड पीएल खत्म होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल प्रॉफिट निकाल के दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन उस प्रॉफिट को बांटने का तरीका बताएगा। कौन कौन फील किया इस बात को? ट्रेडिंग एंड पीएल बताता है कि प्रॉफिट क्या आया, कैसे आया, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन उसको बांटने का तरीका बताता है। कौन कौन समझ पा रहा है यार बात? एक भी स्टूडेंट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन वालों क्लियर है? कम ऑन यार, यस और नो? यस सर, क्रिस्टल क्लियर है। यस सर, क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा अमीशा, फिर से नहीं समझ आया? अमीशा फिर से बोलता हूं। अमीशा सुनना। अमीशा, ट्रेडिंग एंड पीएल याद है क्लास 11 में बनाए थे आप? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक। 11 में अमीशा एक फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर था, ये तो मालूम है। उसमें हमेशा एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता था। क्या बनता था हमेशा? बोलो। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो हमेशा वो तुमको प्रॉफिट पे आना बताता था, समझ गया? प्रॉफिट पे आने का तरीका बताता था, मतलब वो प्रॉफिट निकाल के देता था, इतना समझे? पर हमेशा जब एक बार फर्म में प्रॉफिट आ गया तो वो पार्टनर लोग ऐसा थोड़ी है कि 3:2 में रेशियो तो 3 तेरा 2 मेरा, ऐसा तो नहीं होगा ना हमेशा। उसमें सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये सब एडजस्टमेंट भी होगा, यस और नो? वो चीज हमेशा हम लोग क्लास 12 में सीखेंगे। अब तो समझी बात को? बस। और यहां से सुनो, तुमको सब चमकेगा। क्या हुआ स्वानी? हाँ है ना? आओ इधर पे, अब सुनो यहां पर। इसको ना बाहर बैठाया करो तुम, ऐसे ही तुमको घुमाएगी फिर। चलो खैर कोई बात नहीं है, इधर पे आ जाओ। सुनो सुनो सुनो, पॉइंट पे वापस आते हैं। हाँ, क्लास 12 शुरू हो रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अगर किसी को क्लास 11 का कुछ याद नहीं है, जैसे हमेशा आपको, कोई बात नहीं है, रिलैक्स करो, अभी बात को सुनना, हमेशा सब समझ में आएगा, धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा। पीएल जहां पे खत्म होता था 11 का, 12 का पीएल अप्रो वहां से शुरू होगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में खर्चा नहीं आता, अप्रोप्रिएशन आइटम्स आता है, मतलब प्रॉफिट कैसे यूटिलाइज होता है वो आता है। बराबर है? अब सुनना, एक एक आइटम आपको बताता हूं, यहां पर सुनना। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे खुला? नेट प्रॉफिट से खुला। ये नेट प्रॉफिट कौन निकाल के दिया था? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट क्लास 11 वाला। तो सर क्या हम लोग को क्लास 12 में बैलेंस दे देगा नेट प्रॉफिट का ऑलरेडी? हाँ, मतलब जहां वो खत्म हुआ वहां से ये शुरू हुआ, तो नेट प्रॉफिट इधर ब्रॉट डाउन होगा। इसमें भी रूल वही है कि जो पैसे आए फर्म के अंदर, जो पैसे आए फर्म के अंदर वो आएंगे क्रेडिट साइड में, और जो पैसे फर्म से गए वो जाएंगे डेबिट साइड में। रूल्स ऑफ द गेम आर सेम। क्लियर है? पर एक बहुत बड़ा फर्क है कि अप्रोप्रिएशन आइटम्स इसमें आएंगे, एक्सपेंस वाले आइटम्स इसमें नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? मतलब जब तक तुम्हारा प्रॉफिट नहीं निकला इस अकाउंट में तुम्हारा कोई काम नहीं है। कौन कौन अग्री करता है यार? सब अग्री करते हैं ना? सब अग्री करते हैं? हाँ। अब तुम्हारा मन है कि अप्रोप्रिएशन आइटम्स क्या क्या हो गए सर, वो बताओ। अब बात सुनो। अच्छा बाय द वे, नेट प्रॉफिट हुआ तो इस तरह ब्रॉट डाउन करोगे, और लॉस हुआ तो डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करोगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा वो शक वाला बात नहीं है, सबको समझ आता है। पॉइंट पर आओ। अब सुनना, अगर पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया
और हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट दिए उस पे, शुरू में याद करो पार्टनर को कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है कि पार्टनर को फर्म को देना पड़ता है? पार्टनर को मिलता है क्योंकि पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया, मतलब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करेगा कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा? फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर ने पैसा रखा तो फर्म उसको पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आ गया। अंडर विच अकाउंट? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी बात, पार्टनर को कोई सैलरी दिए, पार्टनर को कोई कमीशन दिए, पार्टनर को कोई बोनस दिए, अभी हम बात कर रहा था कोई रिजर्व्स में हम लोग अमाउंट ट्रांसफर किए, ये सब अप्रोप्रिएशन आइटम्स है, ये सब, और सिर्फ यही सब है और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो आपको और याद ही नहीं रखने का दरकार है। लेकिन एक ऐसा चीज था जो फर्म को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अरे अगर पार्टनर ने फर्म से पैसे निकाले तो पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ता है, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरफ आया देख लो, क्रेडिट साइड में आया, ये रहा देख लो, समझ में आता है? और फिर जब बच जाएगा जो अमाउंट, वो हम लोग पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे टू देयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है करंट अकाउंट, अभी के लिए तुम मत सुनो वो वर्ड। करंट अकाउंट क्या काम का है वो हम समझाएगा अपने आप, अभी तुम्हारे काम का नहीं है, बहुत ज्यादा लेवल हो जाएगा। अभी के लिए पार्टनर के कैपिटल में वो डाल देंगे, क्योंकि तुम लोग को पता है, ओए बैलेंस शीट में पढ़ा है तुम लोग, जब बैलेंस शीट बनाता था तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करता था, तो वही तो किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जो बचा हुआ प्रॉफिट है। अब समझ आया? सोल ट्रेडर में डायरेक्टली ही कर देते थे, क्योंकि सोल ट्रेडर को वो प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना है, पर पार्टनर्स को तो शेयर करना है। तो हर पार्टनर्स का एक नौटंकी है, हम तो सैलरी भी लेगा, हम तो कमीशन भी लेगा, हम तो इंटरेस्ट दिया था ड्राइंग्स पे, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेगा। तो एक बार फर्म का प्रॉफिट निकल जाता है ना, उसके बाद हम इन चीजों का डिस्कशन करते हैं इन द नेम ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन कौन क्लियर है? क्लियर है? चलो आओ अब एक एक करके बात करते हैं। सुनना, एक बार विजुअलाइज करते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा, तुमको बनाना रहेगा। पीएल अप्रो के, हेलो एवरीवन, पीएल अप्रो के क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। क्या आता है? नेट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। वो नेट प्रॉफिट कौन निकाल के दिया? ट्रेडिंग एंड पीएल। कौन निकाल के दिया? जिसको नहीं बनाना आता, जैसे अमीशा फॉर एग्जांपल, आपको ध्यान नहीं है तो अमीशा इग्नोर करो, जब वो दरकार होगा मैं अपने आप बात करूंगा। अमीशा क्लियर है ना? बाकी आप साथ में हो ना? यस सर। तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किधर आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किधर आया? क्योंकि फर्म को मिल रहा है ना, जो चीज फर्म के पास पैसा आ रहा है वो तो क्रेडिट में आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी किधर आएगा? अग्रीड है? अच्छा, लेकिन अब फर्म को जो पार्टनर्स को पे करना है वो किधर आएगा? डेबिट साइड में। किधर आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डेबिट साइड। सैलरी टू अ पार्टनर, सैलरी टू अ पार्टनर, बोनस टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, नेट लॉस डेबिट साइड से खुलता है, नेट लॉस भी, नेट लॉस भी, अरे जो जहां पैसा जाने का बात होता है फर्म का वो डेबिट में, और जो आने का है वो क्रेडिट में। अच्छा, एक चीज जो मैं तुमको सिखाया वो पीएल अप्रो में तुमने नहीं देखा, कौन बताएगा? वो सिखाया तो हम, हाँ एकदम सही यशवी, वेरी गुड यार। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो कहीं नहीं आया यहां पर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल का मैटर है, लोन है। लोन में भले ही पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, पर वहां पे हम उसको पार्टनर के नजर से नहीं देखेंगे, एक आउटसाइडर के नजर से देखेंगे। इसीलिए अगर पार्टनर ने, मान लो फर्म ने पार्टनर से कोई जमीन लिया, तो फर्म रेंट पे करता है पार्टनर को, या फिर फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा। उस केसेस में वो पार्टनर नहीं रहेगा, अपना अपना नहीं रहेगा, पराया हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। यस। अब यहां पे सुनना, अब यहां पे सुनना, अब ये लोग करेगा बदमाशी। क्या बदमाशी करेगा पता है? नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर वाज 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 50,000। बदमाशी कर दिया। तो हम लोग जब इसको खोलेंगे तो हम लोग पहले ऐसे दिखाएंगे कि ले 3 लाख दिखना था, ले 3 लाख देख, लेकिन गलत बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन होना नहीं चाहिए था। तो हम लोग यहीं का यहीं इंटरेस्ट ऑन लोन को ठिकाने लगा देंगे, लेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का जगह कहां था? पीएल अकाउंट। अब हम लोग पीएल अकाउंट तो अलग से बनाएंगे नहीं, तो इसी में हम लोग लेस करके डिस्प्ले करते हैं। लेकिन क्रेडिट साइड में
अल्टीमेटली अमाउंट कॉलम में वही दिखना चाहिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर को माइनस करने के बाद आता है। तो यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पूछे तो वो अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? चार्ज है। खर्चा है मतलब चार्ज है। खर्चा है मतलब, खर्चा है मतलब, खर्चा है मतलब, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज, तो उसका जगह पीएल है। अगर नहीं हुआ तो यहां पर आके लेस करना पड़ेगा। कौन कौन समझा? ये सब बात हम लिखाएगा, सब बात हम लिखाएगा। उसके पहले किसको किसको 100% समझ आ रहा है बात यार? 99 नहीं होना चाहिए, वरना फंस जाएगा। पूछना है मेरे से, बहस करना है करो, वरना फंस जाएगा अगर अंदर गया तो। ऑनलाइन वालों 100% क्लियर है, 99 भी नहीं, 100 होना चाहिए। हर्षित कंफर्म किया, वेरी गुड हर्षित। अमीशा व्हाट अबाउट यू? हाँ ठीक है ना, वो टेबल का हम फिर से अमीशा बता दे रहा है। अमीशा सिंपल में समझो, फर्म के पास जो पैसे आते हैं ना अमीशा, वो क्रेडिट साइड में आता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक बात बताओ, फर्म ने प्रॉफिट किया तो पैसे आए ना, क्रेडिट साइड। फर्म ने पार्टनर्स से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया तो पैसे आएंगे ना फर्म के पास, तो वो क्रेडिट साइड में। अमीशा बात समझ में आया नहीं आया? बस उतना ही चाहिए। तुम ये मत सोचो कि तुमको बहुत हाई फाई होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम साथ साथ चलो बस। इधर देख ले पीयूष, है ना? इधर देख ले भाई अब तो, इधर सुन ले। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इधर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर है, और जो लॉस है वो इधर पे है। अच्छा, अब गधों जैसा मत पूछना सर दोनों लिखना होगा, क्या फर्म का लॉस और प्रॉफिट दोनों हो जाता है? ऑब्वियसली एक लिखना पड़ेगा। तुमको बस दोनों सिनेरियोस बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन यहां नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ, अरे इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ, और हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? अप्रोप्रिएशन। क्या बना रहे हैं? अप्रोप्रिएशन में खर्चे का कोई जगह नहीं है। ये तो खर्चा यूटिलाइज करने का एक तरीका है। ये तो वो जो प्रॉफिट किए हैं उसको नंदिनी यूज करने का एक तरीका है, कि सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। कौन कौन समझ रहा है बात को यार? ये नोट कर लो पहले। प्रोफोर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ पीएल अप्रो अकाउंट। फिर चिंता मत करो, हम अप्रोप्रिएशन और चार्ज का नोट्स भी बनवाएगा तुमको। खुशबू चमका बात 100%, वेरी गुड। समयता सब समझ में आ रहा है मैडम? वेरी गुड यार समयता, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाबू आपको सब समझ में आ रहा तो आपको? लक्ष्य, हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन, बता देता हूँ। क्या होता है ना, मान लो कि फर्म ने 10 लाख रुपया हमेशा प्रॉफिट किया। अब फर्म बोलता है ना कि यार 10% ना फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, फ्यूचर बिजनेस के पर्पस के लिए साइड सेट असाइड कर लो। होता है ना, आप लोग भी तो घर में सेविंग्स करते हो ना, आपके पेरेंट्स या आप, तो वो जो सेविंग्स है उसको रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री है, कि 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, तो हम लोग यहाँ 1 लाख रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। मतलब उसको फर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा पार्टनर्स में, वो फर्म जो है वो फर्म में ही मेंटेन करेगा। समझ गए अमीशा? हाँ क्लियर है, वो तो अभी तो स्टार्ट किए, मतलब अभी जितना बता पाएंगे इन द गिवन कॉन्टेक्चुअल टाइम वो हम लोग कर रहे हैं। आएगा डेप्थ, आएगा अपने आप ही टॉपिक में। एंड फॉर्मेट कायदे से मेंटेन करेंगे अपने लोग, फॉर्मेट कायदे से मेंटेन करेंगे अपने लोग। और यहां पर जो करंट अकाउंट लिखा है ना, ये मैं अग्री करता हूं, मैंने करंट अकाउंट तुमको दोनों तरफ नहीं समझाया, तुम बस लिख के छोड़ देना। सिया बात समझी? करंट अकाउंट बस लिख के छोड़ देना, क्या मतलब है वो हम अपने आप बताते रहेगा अपने टाइम पे। अनिकेत समझ आ रहा है सब? थैंक यू अनिकेत। और मयंक सब बढ़िया? स्वानी कैसा चल रहा है सब?
किसी को नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर ले। देवांश समझ में आ रहा है भाई? वेरी गुड देवांश, नोट किया पूरा? पूरा नोट कर लेगा कायदे से। अर्शिता यहां तक क्लियर है आपको? परफेक्ट है। वेरी वेरी गुड। लिखना एक बात, नोट, इसके नीचे नोट। अच्छा ठीक है, सब अभी कॉपी कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मत लिखना, कॉपी कर लो, जब सबका हो जाए तब बोलना। खुशी कुछ रीड करने में इशू हो रहा है तो बोलो, हम बताता है। सोनाक्षी ओके, विशेष कॉपी कर लिया, समयता कॉपी कर ली, अर्शिता कॉपी कर ली। अच्छा ठीक है, अर्शिता तो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कॉपी किया। अच्छा बराबर, तो सबने कॉपी कर लिया जैसा आई सी। तो इसके नीचे लिखना नोट, इस पूरे फॉर्मेट लिख लिए, अब उसके नीचे लिखो नोट। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on loan paid to a partner, interest on loan paid to a partner, interest on loan paid to a partner, and rent paid to a partner, and rent paid to a partner, and rent paid to a partner, interest on loan paid to a partner and rent paid to a partner are charge against profits, are चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। याद रखना, एक्सपेंसेस की जगह वर्ड मैं यूज कर रहा हूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख लो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंसेस, आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस है ना। सो they are deducted from the profit balance, so they are deducted from the profit balance, so they are deducted from the profit balance, so they are deducted from the profit balance, but not posted, but not posted, but not posted to the debit of PL appro account, but not posted, but not posted, but not posted, but not posted to the debit of, but not posted to the debit of PL appropriation account। कोई भी हालत में इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर पीएल अप्रो के डेबिट साइड में नहीं आना। अगर लेस ही करना है तो आपको यहां पर नेट प्रॉफिट के साइड से लेस कर देना है, वो चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको अब एक चीज दिखाता हूं, यहां पर देखना, मैं इसी से शुरू किया था, अब सुनना। तुम लोग इतना कुछ समझ गया, एक बात बताओ, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या हुआ? प्रॉफिट को यूज करने का तरीका, यूटिलाइजेशन, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या हुआ? एक्सपेंसेस। अब तुम लोग डिफरेंसेस देखो, देखो तुमको समझ में आता है कि नहीं। देखो डिफरेंस क्या है, अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रो में आता है, यस और नो? अभी तो तुम लोग लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब, और एक्सपेंसेस कहां आता है? डेबिट साइड ऑफ पीएल, अभी समझा। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएशन तभी होता है जब प्रॉफिट हो, तुम लोग खुद ही बोल रहा था, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो तब भी होगा जब देयर इज अ लॉस। यशवी का क्वेश्चन, फिर से बोलो। नहीं 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 नहीं, नहीं आप भूल गए। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यशवी जब यूटिलाइज कर रहे हो तो आप सब डेबिट साइड में तो दिखा के यूटिलाइज कर रहे हो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए तो वो प्रॉफिट्स को बांटने का तरीका है ना, वो तो डेबिट साइड में ही दिखा है। समझ में आया? हाँ सर। वैसे ही
it constitute distribution of profits under different heads while computing net profit they comprise of expenses. सिंपल भाषा में बोल रहा है कि ये एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट बांटने का एक तरीका है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस कभी भी काउंट नहीं होता। चलो ये कॉपी कर लो नोट, अगर एग्जाम में आ गया अप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच का डिफरेंस, तो एग्जाम में आ गया तो ये नोट कॉपी कर लो बेसिस के साथ। इस पर ऑब्वियसली सम्स करेंगे अपने। ये देखो यहाँ पे लिख ही दिया कि दे कंप्राइज ऑफ एक्सपेंसेस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक एक्सपेंस है। और कोई भी डाउट हो आराम से टाइम लो। अगर तुमको लगता है कि तुम थोड़ा शर्मा शुर्मी ज्यादा करता है तो मेरे को क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना कि सर ये चीज नहीं समझाता, हम नेक्स्ट क्लास में पिक कर लेगा। बट द कंडीशन इज तुम डाउट बताओ, अगर है तो। समझ में आया ना, वो चीज है। अमीशा बीच में शायद आप निकल गए थे, तो अभी मैंने स्टूडेंट्स को ये डिफरेंसेस को नोट डाउन करने बोला है, ठीक है ना। अमीशा इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने बताया था प्रॉफिट्स का यूटिलाइजेशन, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है एक्सपेंसेस। अमीशा चमका तो बात, और बाकी फिर डिफरेंसेस है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। डाउट आए हमेशा आफ्टर क्लास मैसेज कर देना, जहां पे भी एरिया है वो हम क्लास अगले क्लास में शुरू से क्लियर कर देगा। हाँ कोई का डाउट है तो पूछना। खुशबू कोई भी डाउट है क्या मैडम? वेरी गुड। रिद्धिमा माही को डाउट है क्या? परफेक्ट। समझ गया समझ गया समझ गया। ये बोल रहा है अमीशा कि अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ना, प्रॉफिट्स को ही यूज करने का एक तरीका है, पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ नहीं, सिंपल में एक्सपेंसेस है, ये कोई प्रॉफिट को यूज करने का तरीका नहीं है। समझी क्या अमीशा? और एक एग्जांपल देता हूं ना अमीशा, आप समझो कि मान लो आपको यार 1,000 रुपया का पॉकेट मनी मिला, ठीक है ना। 600 रुपया जो है आपने, मान लो कि एक बार के लिए आपका एक्सपेंस है 600 रुपया, आपने यूज कर लिया है ना, कपड़ा कुछ भी खरीदने में। 400 आपने बेसिकली, आपका एक बैंक अकाउंट आपने बना रखा है, उसमें आपने डिपॉजिट कर दिया। तो ये 400 जो है ये प्रॉफिट्स को यूज करने का तरीका है, पर ये 600 तो एक्सपेंस था ना, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंस होता है। और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो फ्यूचर सेविंग्स के लिए या प्रॉफिट्स को बांट पाने का एक तरीका होता है। समझे कि नहीं समझे? यस, एकदम सही बात को कैच किए, एकदम सही। और सिंपली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट खर्चा होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट खर्चा होता है ना, इससे शॉर्ट में क्या बात खत्म करें। सो दोस्त, नेक्स्ट क्लास सम्स के साथ स्टार्ट होगा।
दैट्स इट, गुड बाय। जिन्होंने एडमिशन फॉर्म नहीं लिया अब कलेक्ट कर लेना। ऑनलाइन वालों मैसेज कर देना, पर्सनली मिल जाएगा। ऑफलाइन वालों लेकर जाना अभी।